हेलो गाइस। इस वीडियो में आए हैं इसका मतलब आप ज़रूर एक सीरियस स्टूडेंट हैं अपनी स्टडी को लेके, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो के पहले भी 3 पार्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है अपने तरीके अपने ट्रिक्स से पढ़ें। अपने तरीके अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग पढ़ें। आपसे अच्छा आपको और कोई नहीं जान सकता। आपका इंटरेस्ट क्या है या फिर आप किस चीज़ को अच्छे से या जल्दी याद कर लेते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो एक शॉर्ट नोट वाली कॉपी बना के उसी से ही पढ़ते हैं। क्लास में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो सिर्फ उस शॉर्ट नोट से ही वो अपनी पूरी थ्योरी अपनी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और क्लास में टॉप भी कर लेते हैं। और कुछ लोग एक ही सब्जेक्ट के 4-5 अलग-अलग राइटर्स के बुक्स को डिटेल में पढ़कर भी सिर्फ उस सब्जेक्ट में पास ही हो पाते हैं। जैसे आपको ट्रिक अच्छी लगे वैसे पढ़ें अपने तरीके से। आपको पॉइंट्स, डायग्राम्स, मैप्स, ग्राफ्स जिस चीज़ से भी इजीली समझ में आता हो, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठता हो, उस ट्रिक से पढ़ें। तो सेकंड पॉइंट है आपको किस वक्त पढ़ना है ये समझें। सबकी कैचिंग पावर अलग-अलग होती है और सबका टाइमिंग भी अलग-अलग होता है, शेड्यूल भी अलग-अलग होता है। आपको कितना पढ़ना है ये भी आप डिसाइड करें, क्योंकि एक टॉपर जिस टॉपिक को एक बार पढ़ने से ही समझ जाता है, वहीं दूसरे बच्चे उसी सेम टॉपिक को 10 बार पढ़ने पर भी नहीं समझ पाते। दूसरे बच्चों की कैचिंग पावर कम होगी और सबकी अलग-अलग इंटरेस्ट होती है। जैसे कोई मैथ्स में होशियार है तो कोई साइंस में और कोई इंग्लिश में। ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है और टाइम टेबल अपने रूटीन, अपने इंटरेस्ट और अपने काम के अकॉर्डिंग बनाएं और आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ कर लें और टाइमिंग भी उसी टाइप से सेट कर लें। लाइकवाइज मैथ्स को अगर आपको 2 घंटे देने हैं, अगर आप उसमें वीक हैं तो मैथ्स को 2 घंटे दें। इंग्लिश में अगर आप अच्छे हैं तो उसे 1 घंटे, जिससे होगा क्या कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देंगे। थर्ड टिप्स है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमेशा पढ़ते वक्त दूर ही रखें। लाइकवाइज फ़ोन में नोटिफिकेशन आए, किसी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का कॉल आए तो फिर तो पढ़ाई हो ही गई। मैसेज में चैटिंग करते करते कब कॉल लग जाता है पता भी नहीं चलता और फिर कॉल में कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर आपका मन बोलता है आज पढ़ाई छोड़ो, कल पढ़ाई कर लेना, और फिर कल कल करते करते कब आपका एग्ज़ाम आपके सामने आके खड़ा हो जाता है आपको खुद पता नहीं चलता। एग्ज़ाम का टाइम आता है फिर आपका मन बोलेगा कि इतनी जल्दी क्या ही उखाड़ लोगे, एक रात पहले जाके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठें तो पढ़ाई के वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दूर रख के ही पढ़ें। फोर्थ पॉइंट है कुछ नया सीखने को मिलेगा ये सोच के पढ़ो। सिर्फ एग्ज़ाम है ये सोच के पढ़ने से ब्रेन सिर्फ उतने वक्त के लिए ही उन इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में स्टोर करता है। मैं ये नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ कि अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि इस एग्ज़ाम में पास होना है तो फिर एग्ज़ाम होने के बाद आप उन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। इसलिए कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और ये एग्ज़ाम के बाद भूलने वाली बात टॉपर्स पे लागू नहीं होती। तो अगर आप टॉपर हैं तो पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट टिप है टाइमिंग के बारे में ही। अगर आप 1 आवर्स में 45 मिनट्स कंटिन्यू पढ़ो तो 15 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ने से आप बोर भी हो जाते हैं, नींद भी आने लगती है और आपका माइंड कैच करने मतलब याद करने की हालत में भी नहीं रहता।
जैसे बॉडी थक जाती है वैसे माइंड भी थक जाता है। उसे भी रेस्ट की और रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। रेस्ट तो जब रात में सोते हैं तब होता है बॉडी का, पर माइंड का रेस्ट होता है एक रिफ़्रेशमेंट से। जैसे आप एक नैप ले सकते हैं या फिर चाय या कॉफ़ी जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लें 15 मिनट का, जिसमें आपको जो अच्छा लगता हो वो करें, जिससे आपका मूड इंस्टेंटली अप हो जाए। इसलिए कंटिन्यूअसली 40 मिनट्स फ़ोकस के साथ पढ़ने के बाद 10 मिनट या फिर 15 मिनट का ब्रेक लो, जिससे आपका दिमाग रिफ़्रेश हो जाए और फिर से नॉलेज एब्ज़ॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाए। आप इस ब्रेक में नैप ले सकते हो, कॉफ़ी, चाय या रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक ले सकते हो, या फिर कोई अच्छी सी गेम खेल सकते हो जो आपके माइंड को, आपकी कैचिंग पावर को बूस्ट करे, या फिर जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जो चीज़ आपको अच्छा फ़ील होता हो। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको खुद रिफ़्रेशमेंट फ़ील होगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे पूरे फ़ोकस और कंसंट्रेशन के साथ। नहीं तो अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो आपका माइंड बोर होके आप कैच करने के, नॉलेज एब्ज़ॉर्ब करने की हालत में तो रहता नहीं है, पर आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन माइंड थक चुका होता है। ब्रेक ज़रूर लें। ये सोच के बिल्कुल ना पढ़ें कि पढ़ना ही है। अगर आप पढ़ने बैठें तो पूरे फ़ोकस और कंसंट्रेशन के साथ उस नॉलेज को अब्ज़ॉर्ब करें, समझें, तभी उस पढ़ाई का मतलब है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो में कोई भी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मोटिवेट करना चाहते हैं, एनर्जाइज़ करना चाहते हैं स्टडी के लिए, उनके साथ शेयर करें। और हमेशा मोटिवेटेड, पॉजिटिव और कुछ नया सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ जो कि स्टूडेंट्स के लिए ही होगी। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।